हेल्थ टॉक्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और सच कहूँ तो अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, माइग्रेन विद ऑरा। हम में से कई लोगों ने माइग्रेन के बारे में तो सुना है, पर ये ऑरा क्या चीज़ है? आज हम इसी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि माइग्रेन विद ऑरा आखिर है क्या, इसके संकेत क्या हैं और सबसे जरूरी इससे निपटा कैसे जा सकता है। और ये उन लगभग 20 से 30% माइग्रेन मरीजों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इसका अनुभव करते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑरा शब्द, इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई एनर्जी या चमक जैसी कोई चीज है? ये सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ ऑरा का मतलब है कुछ अस्थायी लक्षण जो माइग्रेन के सिरदर्द की शुरू होने से ठीक पहले या कभी-कभी साथ-साथ दिखाई देते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रहते हैं। अच्छा। आप इसे एक तरह का वार्निंग साइन या चेतावनी संकेत कह सकते हैं। ओके। तो ये सिरदर्द आने से पहले की एक घंटी है। तो ये संकेत दिखते कैसे हैं, मतलब महसूस कैसे होते हैं? यहाँ ये जानना सबसे जरूरी है कि ये लक्षण मुख्य रूप से 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे आम है आंखों से जुड़े लक्षण, जिन्हें हम विजुअल ऑरा कहते हैं। विजुअल ऑरा यानी आंखों के सामने कुछ अजीब सा दिखना? हाँ, बिल्कुल। जैसे आंखों के सामने चमकीली रोशनी दिखना या फिर टेढ़ी-मेढ़ी जिगजैग लाइनें चमकना। कभी-कभी नजर के एक हिस्से में एक ब्लाइंड स्पॉट सा बन जाता है, जहां कुछ दिखाई ही नहीं देता। ओह, या फिर धुंधला दिख सकता है। ये तो काफी डरावना लग सकता है, खासकर अगर किसी को पहली बार हो रहा हो। क्या इसके अलावा भी कोई लक्षण है? हाँ, दूसरे लक्षण दिमाग या नसों से जुड़े होते हैं। इसमें हाथ, पैर या चेहरे में झंझनाहट महसूस होना या उस हिस्से का सुन्न पड़ जाना शामिल है। कुछ मामलों में लोगों को बोलने में भी दिक्कत होती है। बोलने में दिक्कत? जी, या वे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सही शब्द नहीं ढूंढ पाते। और इन सब लक्षणों के बाद आता है वो असली सिरदर्द। बिल्कुल। ऑरा के चरण के बाद सिर के एक हिस्से में बहुत तेज धमक वाला दर्द शुरू होता है और उसके साथ अक्सर उल्टी, मतली और रोशनी या आवाज से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है। और ये पूरा साइकिल यहीं खत्म नहीं होता है ना? नहीं, इसके बाद आती है बहुत ज्यादा थकावट। तो ये पूरा एक क्रम है, ऑरा, फिर सिरदर्द और फिर थकावट। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है? क्या इसके पीछे कोई एक खास वजह है? यहाँ जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई ट्रिगर्स हो सकते हैं। ट्रिगर्स? हाँ, मतलब ऐसी चीजें जो माइग्रेन के अटैक को शुरू कर सकती हैं। जैसे कि क्या कुछ आम ट्रिगर्स हैं? हाँ, सबसे आम ट्रिगर्स में शामिल हैं बहुत ज्यादा तनाव लेना, नींद पूरी ना होना। नींद तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बहुत तेज रोशनी देखना, जैसे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन। हार्मोनल बदलाव भी एक बड़ा कारण है। इनके अलावा जंक फूड, ज्यादा कैफीन और जेनेटिक कारण, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफस्टाइल का इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहुत बड़ा। तो जब किसी को ऐसा अटैक आए तो क्या करना चाहिए? क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, इसके मैनेजमेंट के लिए 3 लेवल पर काम किया जा सकता है। पहला है एक्यूट ट्रीटमेंट, यानी जब अटैक आए तो तुरंत राहत के लिए क्या करें। मतलब फर्स्ट एड की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें डॉक्टर की सलाह पर पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन या ट्रिप्टान जैसी खास दवाएं ली जा सकती हैं। पर मैं इस बात पर फिर से जोर दूंगा कि ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं। सही बात है। और अगर किसी को ये बार बार होता हो तो? उसके लिए होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव मतलब बचाव के लिए? जी, अगर माइग्रेन बहुत बार हो रहा हो तो डॉक्टर कुछ दवाएं रोजाना लेने की सलाह दे सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स या एंटी एपिलेप्टिक दवाएं। एंटी एपिलेप्टिक, वो तो मिर्गी की दवाएं होती हैं, है ना? हाँ, पर वो माइग्रेन में भी बहुत कारगर होती हैं। ये बेसिकली दिमाग की नसों को शांत रखती हैं, जिससे अटैक की संख्या कम हो जाती है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। दवाओं के अलावा क्या घर पर भी कुछ किया जा सकता है, मतलब कुछ घरेलू उपाय? बिल्कुल, घरेलू उपाय और जीवन शैली में बदलाव तो बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे अटैक के समय एक अंधेरे और शांत कमरे में आराम करना सबसे अच्छा है। सिर पर ठंडी पट्टी रखना और खूब पानी पीना। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में नियमित नींद लेना और योग या ध्यान के जरिए तनाव कम करना बहुत फायदेमंद है। तो हमने ये समझा कि क्या करना चाहिए। अब जरा ये भी बता दीजिए कि किन चीजों से बचना जरूरी है। क्या न करे वाली कोई लिस्ट है? बचने वाली चीजें सीधे तौर पर ट्रिगर से ही जुड़ी हैं।
अच्छा। जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल करने से बचें, देर रात तक जागना अवॉइड करें। जंक फूड। हाँ, जंक फूड कम खाएं और खाना कभी न छोड़ें। मतलब फास्टिंग या लंबे समय तक भूखे रहने से बचें। ये तो बहुत काम की बातें हैं। एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? ऐसे कौन से खतरे के संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी को ऑरा का अनुभव पहली बार हो रहा हो, तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। पहली बार में ही? हाँ, ताकि ये पता चल सके कि ये माइग्रेन ही है, कोई और गंभीर समस्या नहीं। इसके अलावा अगर बोलने या चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो या सिरदर्द बहुत ही ज्यादा तेज और एकदम अलग तरह का हो, मतलब जैसा पहले कभी ना हुआ हो। बिल्कुल, या फिर ऑरा के लक्षण 1 घंटे से ज्यादा समय तक बने रहें, तो बिना देर किए तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। ये रेड फ्लैग्स हैं। संकेत। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसे समय पर पहचान लिया जाए और सही इलाज वो बचाव के तरीके अपनाए जाएं, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, हमने इसके लक्षण, कारण और इलाज पर बात की, लेकिन ये हमें एक सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए कि हमारी इंद्रियों, हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और हमारे आसपास के माहौल के बीच कितना गहरा संबंध है। अगर सिर्फ तेज रोशनी जैसा एक साधारण सा ट्रिगर हमारे दिमाग में ऑरा जैसा एक जटिल विजुअल पैदा कर सकता है, तो ये हमारे मस्तिष्क के सिस्टम की संवेदनशीलता के बारे में क्या बताता है? ये तो सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने का विषय है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आपको जरूर कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल हेल्थ टॉक्स इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और गहरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।